हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का हमारे हिंदी विषय का हम शुरुआत कर चुके थे और हिंदी विषय में हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है संज्ञा चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको। और उस चैप्टर के बाद बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट आए और उन कमेंट को देखते हुए मुझे लगा कि और भी नोट्स को बेहतर तरीके से सुधार सकता हूँ मैं। तो नोट्स को और भी अच्छे ढंग से लिख के अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पेश कर रहा हूँ मैं और आपको अच्छे से एक चीज़ें सिखाऊंगा। इसमें आपको बहुत ही सर्वनाम भी जिस तरह से हमने हिंदी पढ़ा, हिंदी जिस तरीके से आपको इतनी अच्छी लगी, वो क्लास आपको अच्छी लगी, आपके अच्छे कमेंट आए, वैसे हम सर्वनाम भी पढ़ेंगे। और ये पूरे नोट्स देखो, आप इस तरह से अपन नोट्स पढ़ेंगे, ऐसे ही नोट्स आपको सेम टू सेम आपको बनाते रहने हैं। और इस प्रकार आप हिंदी का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, जैसे कि आपने कमेंट में कहा है कि संज्ञा का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको वहाँ मिला है, वैसे ही आप पूरे हमारे साथ जुड़ते रहिए, विश्वास रखिए, आपको आज सर्वनाम का भी पूरा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और उसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको समझा है वैसे ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है। आपको सारी सब्जेक्ट के ऐसे शॉर्ट नोट्स के साथ, अच्छे नोट्स के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस क्लास को आगे जारी शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा टॉपिक जो है वो है सर्वनाम। आपने हिंदी का सिलेबस देखा है अगर चतुर्थ श्रेणी का, तो आपने देखा होगा कि सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपका टॉपिक है सर्वनाम, संज्ञा, फिर है सर्वनाम, ऐसे करके क्रिया, विशेषण, बहुत सारे टॉपिक है। तो हमारा संज्ञा हो चुका है, आज हम सर्वनाम शुरू करते हैं। हम पूरा सिस्टमेटिक सिलेबस के वाइज से पढ़ेंगे, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। तब क्या, ताकि आप भी सिलेबस लेके बैठो तो आपको पता चले कि हाँ ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। देखो, सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम है क्या। सर्वनाम शब्द जो है, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें, क्या करें, संधि विच्छेद, तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है सर्व और एक मिलता है नाम। एक क्या मिलता है, सर्व, और एक मिलता है नाम। अब ये बात आप ध्यान रखना कि सर्व का मतलब होता है सभी, क्या मतलब होता है, सभी, और नाम का मतलब होता है संज्ञा। नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा। मैंने आपको पहले ही बताया संज्ञा वाले पार्ट में कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे ही नाम का मतलब भी क्या होता है, संज्ञा। तो सर्वनाम यानी कि सभी के नाम, यानी कि संज्ञाओं के नाम, यानी कि वे शब्द, आपने परिभाषा पढ़ी होगी पहले भी, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आए, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आए, वही शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि सभी शब्द, सर्वनाम संधि विच्छेद करने पर सभी संज्ञा, यानी कि जितने भी नाम है संज्ञा के, उन सब के बदले में जो शब्द काम आते हैं वही कहलाते हैं सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए, मितांश जोधपुर में रहता है। मितांश कहाँ रहता है, जोधपुर में। देखो, मितांश जोधपुर में रहता है, यहाँ देखो आप, एक है मितांश और एक है जोधपुर। लेकिन आधे वाक्य के बाद में जब मेरे को फिर से बोलना था, तब मैंने क्या प्रयोग किया कि मितांश जोधपुर में रहता है, वह वहाँ पढ़ता है। मैंने वह वहाँ शब्द भी प्रयोग किए। अब ऐसा क्यों करते हैं अपन, तो देखो, मितांश जोधपुर में रहता है, वह वहाँ पढ़ता है, तो यहाँ जो वह और वहाँ शब्द आए, यही है सर्वनाम। ये क्यों आते हैं, ताकि कोई भी शब्द है, जो कोई भी संज्ञा है, मितांश और जोधपुर संज्ञा, यहाँ पे इनका बार बार रिपीटेशन ना हो, बार बार इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे वह वहाँ शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ये जितने भी शब्द है, वह, वहाँ, यह, यहाँ, जैसे कि मैं, तुम, आप, वे सब, ठीक है, जितने भी शब्द हैं जो किसी नाम के बदले में काम आते हैं, वे सारे शब्द कहलाएंगे सर्वनाम। समझ चुके होंगे आप कि जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में काम आए, वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। तो ये होगी इसकी परिभाषा, और आपको पहले से पता होगी, तो बेसिक चीज़ होती है। अब जो मेन चीज़ है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सर्वनाम के भेद। आपको सारे भेद, क्योंकि क्वेश्चन भेद से पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, भेद से। तो आपको जितने भी ये भेद है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। एक एक भेद हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। 6 भेद, जिसमें मैंने पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। अब इन सब भेदों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं हम, सर्वनाम के भेद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बैठेगा तो यहीं से बैठेगा, भेदों से ही बैठेगा। और क्वेश्चन आएगा, एक वाक्य देगा, वाक्य के अंदर एक शब्द को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि निम्न रेखांकित शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है। फिर आपको बताना है कि पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक। इसलिए ध्यान से आगे जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना है आपको। देखो, अब हम जो 6 सर्वनाम हैं उन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुरुषवाचक से। देखो, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने हिंदी में या संस्कृत में पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बस वही चीज़ है। पुरुषवाचक सर्वनाम वही है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जितने भी शब्द हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे तीन लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 3 लोग। एक कोई चीज़ कहता है,
क्या करता है, कहता है। दूसरा व्यक्ति जो उस चीज़ को सुनता है। और तीसरा जो अन्य होता है जिसके बारे में बात चलती है। देखो यहाँ पे जो बातें बोलेगा क्या करेगा, बोलेगा। जो बोलता है वो कहलाता है वक्ता। क्या कहलाता है, वक्ता। और जो सुनता है, सुनने वाला है, वो कहलाएगा श्रोता। क्या कहलाएगा, श्रोता। और जो अन्य रहेगा वो तो अन्य ही कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 लोग होंगे, एक वक्ता, सुनने वाला और श्रोता और अन्य। देखो अब पुरुषवाचक सर्वनाम में वे सारे शब्द जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वे सारे शब्द कहलाएंगे सर्वनाम। अब बोलने वाला क्या बोलेगा, बोलने वाला बोलेगा कि मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सब कौन बोलेंगे, बोलने वाला बोलेगा। सुनने वाला क्या सुनेगा, यानी कि सुनने वाला कौन होता है, सामने वाला जिसको हम सुनाएंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे तुम, तुम्हारा, आप, आपका। ये सब क्या हो गए, ये सामने वाले श्रोता के लिए बोल रहे हैं। और अन्य के लिए यानी कि वह, वे, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अन्य में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द कोई वक्ता या फिर कोई श्रोता या कोई अन्य, इन सब के लिए जितने भी शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है इसी वाचक, जो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं इसी के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, मैंने आपको बताया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बस वही आपको यहाँ पढ़ना है। देखो इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। अब इन एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके 3 भेद पढ़ रहे हैं। और इसमें पहला है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग क्या करने के लिए बोलने वाला वक्ता या व्यक्ति, बोलने वाला कोई वक्ता है या व्यक्ति अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, तो वो सारे शब्द कहलाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अगर कोई व्यक्ति या वाक्य के अंदर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो शब्द कहलाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपने वाक्य के अंदर पढ़ा, मैं जोधपुर जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं शब्द जो आया है वो एक सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है, वो उत्तम पुरुषवाचक। क्यों, क्योंकि वो ऐसा सर्वनाम है जिसका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। किसके लिए, स्वयं के लिए। देखो मुझे, मेरा, मुझको, ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए। वैसे ही हम, हमें, हमारा, हमको, ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए। तो जितने भी शब्द हैं ये सारे आ जाएंगे उत्तम पुरुषवाचक में, जिसमें क्या करता हो, कोई भी वक्ता जो है, बोलने वाला व्यक्ति, वो स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। किसके लिए, स्वयं के लिए। अब देखो मैं, मुझको, मेरा, मुझको, ये तो मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये तो हो गए एक वचन। और हम, हमें, हमारा, हमको, ये कौन से हो गए, बहुवचन। एक वचन। देखो मैं तो खुद के लिए बोलूँगा तो मैं एक वचन हुआ, और हमें, हम किसके लिए सब प्रयोग करते हैं, हम दो या दूसरे दिखोगे तभी हम बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे बहुवचन। चलो अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका दूसरा जो टाइप है, दूसरा प्रकार है, वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, कौन सा वाला, बोलने वाला किसके लिए, सुनने वाले के लिए प्रयोग करे, यानी श्रोता या व्यक्ति के लिए प्रयोग करे। यानी कि हमने पहले जो पढ़ा प्रथम पुरुष, उसमें खुद के लिए प्रयोग करेंगे, स्वयं के लिए। मध्यम पुरुष ने हम सामने वाले के लिए प्रयोग करेंगे, जो हमारे सामने खड़ा होगा उसके लिए प्रयोग करेंगे। जैसे कि तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम और आप, ये जो शब्द है ये हम सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। खुद के लिए प्रयोग करते हैं वो तो हो गए हमारे प्रथम पुरुष में, वो किस में आ गए, प्रथम पुरुष में। लेकिन हम सामने वाले के लिए जो प्रयोग करेंगे वो कहलाएंगे कौन से, वो कहलाएंगे हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए तू जोधपुर जा रहा है, तो मैंने बोला तू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तू शब्द कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष, क्योंकि हम सामने वाले जो हमारे सामने है उसके लिए बोल रहे हैं। तुम, तुझे, तेरा, तुमको, आप, आपके, ये सारे शब्द कौन से जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे अब है अन्य पुरुषवाचक। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। देखो मेरा हो गया, यानी स्वयं का हो गया, सामने वाले का भी हो गया, बचा क्या, बचा है अन्य वाला। किसके वाला, अन्य वाला। अब देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नाम में आ रहा है। अन्य का मतलब कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे, यानी कि किसी तीसरे की बात हो रही है। यहाँ पे खुद की बात तो हो गई, वो आ गया प्रथम पुरुष में, सामने वाले की बात हो गई, वो हो गया मध्यम पुरुष में। अब जो कोई दोनों में से जो बचा कौन, अन्य, हम किसी और की बात कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, आप। कौन कौन से, यह, वह, ये, वे, आप। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम किसी और की बात करने के लिए करते हैं, वे शब्द कहलाएंगे सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, वो भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब देखो
अब हमने सर्वनाम जो थे हमने देखे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के सर्वनाम में हमने पहला पढ़ा पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम सेकंड पढ़ेंगे निश्चयवाचक। कौन सा पढ़ेंगे? निश्चयवाचक। देखो सर्वनाम के 6 भेद में हमारा पहला हो चुका है और हम दूसरी तरफ की बढ़ते हैं और दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर आप परिभाषा पढ़ोगे तो वो है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए, वो कहलाएगी कौन सी? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनको पढ़ के आपको लगे कि ये किसी न किसी फिक्स चीज़ की बात चल रही है, किसी न किसी फिक्स वस्तु या व्यक्ति की बात चल रही है, तो वो कहलाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए यह, वह, ये, वे, ये क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक। तो यह फिक्स कोई ना कोई वस्तु दिख रही है हमें, फिक्स कोई ना कोई वस्तु है। मैं बोलूँ यह गाय है, तो मैंने बोला यह शब्द क्या हुआ? यह हमें कोई ना कोई दिख रहा है, हाँ यहाँ कोई ना कोई सामने है, हम इशारा करके बोल सकते हैं यह, वह, ये, वे, ये क्या हुआ? निश्चयवाचक। ठीक है। अब सेकंड है अनिश्चयवाचक। कौन सा वाचक? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाएं, यानी कि हमें पता ना चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अनिश्चित है, वस्तु हमें दिख ही नहीं रही है या फिर हम उसकी तरफ इशारा ही नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, फिक्स नहीं बता सकते। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे कोई, कुछ, किसी, किसी ने, किसी का, ये एग्जाम्पल हो गया। मैं बोलूँ कोई आ रहा है, तो आपको थोड़ी पता चलेगा कौन आ रहा है। मैं बोलूँ कुछ लोग आ रहे हैं, अब आपको थोड़ी पता है कि कुछ मतलब कुछ में कौन आ रहा है, लेकिन मैं बोलूँ वह आ रहा है, तो वह आपको दिखेगा, हाँ वह आ रहा है, यह आ रहा है, तो ये इसमें आपको दिखता है, तो वो हो गए निश्चयवाचक में। जो हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं पता है, वो हो जाएंगे अनिश्चयवाचक में। तो ये दोनों आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? संबंधवाचक सर्वनाम। देखो वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध कराएं, यानी कि देखो कोई भी संज्ञा है, कोई भी सर्वनाम है, उन दोनों के बीच में कुछ संबंध हो रहा हो, ऐसे कोई शब्द आते हैं तो वो कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए जिसकी, उसकी, जैसी, तैसी, जो, सो, वह, जितना, उतना। अब देखो ये दोनों शब्द अलग अलग यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे? जैसे कि हम बात करते हैं जिसकी और उसकी की, जिसकी और उसकी की, तो हम बोलेंगे कैसे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने क्या बोला? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये दोनों शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्या है? अधूरे। जिसकी का हम प्रयोग करें तो हमें उसकी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वैसे हम जैसी का प्रयोग करेंगे तो वैसी का भी करना पड़ेगा, जो का करेंगे तो सो या वह का भी करना पड़ेगा, और जितना का करेंगे तो उतना का भी करना ही पड़ेगा। तो ये शब्द कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी क्या हो गया? ये संबंधवाचक हो गया, और उसकी भैंस, अब पहला जो है वो तो कहलाएंगा हमारा संबंधवाचक, और दूसरा जो शब्द प्रयोग होगा जैसे कि उसकी, वो कहलाएगा सहसंबंधवाचक। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी तो हो गया संबंधवाचक, और वैसी दूसरी बार यूज़ किया तो दूसरी बार बोल जाएगा सहसंबंधवाचक। आपने देखा होगा एक तो होता है हीरो, फिल्मों में एक होता है हीरो, हीरो तो मेन जो मेन आदमी वो हीरो कहलाएगा, और एक उसका दोस्त होता है, हम उसे कहते हैं साइड हीरो। क्या कहते हैं? साइड हीरो। वैसे यहाँ पे जो मेन है वो तो है जिसकी, तो वो तो हो गया संबंधवाचक, और सेकंड उसकी, जो उसका दोस्त है, जिसका दोस्त है कौन? उसकी, तो ये हो जाएगा सहसंबंधवाचक। तो ये तो है हीरो और ये है साइड हीरो। समझे? वैसे जैसी वैसी, जैसी वैसी में क्या होगा? जैसी है संबंधवाचक और वैसे क्या हो गया? सहसंबंधवाचक। ठीक है। देखो तो ये कौन से हो गए? ये हो गए हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं। नोट करके एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने वाले शब्द सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी मैंने समझा आपको कि हीरो का साथ देने वाला साइड हीरो, वैसे ही संबंधवाचक का साथ देने वाला कौन कहलाएगा? सेकंड वाला कहलाएगा सहसंबंधवाचक। जैसे कि जैसी का कौन दे रहा है? वैसी, और जिसकी का कौन दे रहा है? उसकी। ये कौन से हो गए? ये सहसंबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध करवाते हैं। नॉर्मल सा ध्यान रखना है, नाम में आ रहा है प्रश्नवाचक, क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक। तो जैसे कि नाम में पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें प्रश्न के बारे में पता चले कि कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जितने भी WH वर्ड है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा WH वर्ड, वाई, वेयर, वेट, वॉट, ये सब क्या है? ये है WH वर्ड। तो वही हिंदी में क्या होता है? क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका, किसकी। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम प्रयोग करते हैं किसी न किसी प्रश्न को
पूछने के लिए। तो प्रश्नों को पूछने के लिए अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये शब्द कौन से हो गए, ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराता है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें जितने भी शब्द हो गए, क्या, कहाँ, ये सब देखो, आप जब भी देखो तो समझ जाओ कि ये कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला निजवाचक सर्वनाम, कौन सा वाचक, निजवाचक सर्वनाम। देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करे। शब्द क्या आ रहा है, इसके डेफिनेशन नाम में आ रहा है निज। निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब क्या होता है, निजी या प्राइवेट, निजी या प्राइवेट। तो निज का मतलब होता है खुद, खुद या स्वयं के लिए। तो कोई संज्ञा, कोई सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग क्या हो, स्वयं के लिए करे, किसका प्रयोग करें हम, स्वयं के लिए, तो वो कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे ही स्वयं, स्वतः, खुद, आप, अपने आप। अब प्रश्न में आपको पूछूं, एग्जाम्पल के लिए मान लो चतुर्थ श्रेणी में प्रश्न आ जाए कि यह कार्य मैंने स्वयं किया, यह कार्य मैंने स्वयं किया। तो उसमें पूछेगा कि रेखांकित पद स्वयं के नीचे अंडरलाइन कर दे, और पूछेगा कि ये सर्वनाम किसका उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको बताना है निजवाचक। निजवाचक क्यों, ये बात किसकी चल रही है, स्वयं की। स्वयं की बात चले मतलब कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आप। आप शब्द, ये आपको ध्यान रखना है, विशेष एक इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखना, प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आप शब्द। आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है। कितनों में, 3 में। हमने सर्वनाम कितने पढ़े, हमने 6 सर्वनाम पढ़े। ठीक है, अब 6 सर्वनाम के अंदर जो 3 सर्वनाम है उसके अंदर आप शब्द का प्रयोग होता है। हम एग्जाम्पल देख रहे थे ना, वहाँ पे आप शब्द हमें 3 बार मिलता है। किस किस में मिलता है, तो एक मिलता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब देखना, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मध्यम, अन्य और निजवाचक में इसका प्रयोग मिलता है। हम पढ़ रहे आप शब्द, मैं आपको बताता हूँ, सर्वनाम के हमने पढ़े 6 भेद। कितने भेद पढ़े, 6 भेद। ठीक है, 6 भेद पढ़े, और उसमें मध्यम पुरुष और मैंने बताया निजवाचक में और मध्यम पुरुष में, इसमें क्या होता है, आप शब्द का प्रयोग होता है। ये मैं आपको बताऊँ, देखो एग्जाम्पल के लिए, ये देखो यहाँ पे आप देख लो अपने मध्यम पुरुष में आप देखो, ये आप शब्द आपको यहाँ भी मिला, यहाँ मिला। अब आगे देखो अन्य पुरुष में भी आपको यहाँ पे आप शब्द मिलता है। देखो ये आप शब्द यहाँ भी मिला, मध्यम में भी मिला, अन्य में भी मिला। और आगे देखते हैं तो संबंधवाचक में नहीं है, ठीक है, लेकिन और हमें मिलता है निजवाचक में। किसमें मिलता है, निजवाचक में। इसका मतलब आप शब्द 3 बार कैसे आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप शब्द जो है उसका 3 सर्वनामों में प्रयोग होता है, और 3 सर्वनाम कौन कौन से वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 तरीके पढ़े, 3 टाइप पढ़े। पहला था प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष के अंदर हम सामने वाले की बात करते हैं, तो सामने वाला कौन होता है, तू, आप, मतलब तू, तुम्हारा, तुम, तुझे, आप, आपका, ये सब कौन शब्द हुए, ये सामने वाले के लिए हम बात करते हैं। तो ये होगा ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमारे इसका प्रयोग अगर मध्यम पुरुष में हम करते हैं आदर के लिए, किसके लिए करते हैं, आदर के लिए। आदर यानी कि उसके लिए, कुछ अच्छी बात के लिए, उसके मतलब उसका हम सम्मान करने के लिए प्रयोग करते हैं आप शब्द का। एग्जाम्पल के लिए, रवि तू कल कहाँ जा रहा है। अब इसमें हमें आदर दिखाना हो, सम्मान दिखाना हो, तो हम आपका प्रयोग करेंगे। हम क्या बोलेंगे, रवि आप कल कहाँ जा रहे हो। तो हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, सम्मान। तो हम किसी का आदर दिखाना है, सम्मान दिखाना है, तब हम मध्यम पुरुष के अंदर आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, दूसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब इसमें अगर हम प्रयोग करते हैं परिचय हेतु। किसके हेतु, परिचय हेतु। आपने देखा होगा कि जब भी आप स्कूल देखो, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपने 12वीं तक तो पढ़ाई की होगी। 12वीं तक पढ़ाई की आपने, तो ये देखा होगा आपके स्कूल के अंदर या कहीं भी आपने देखा होगा, जब आपके टीचर किसी का परिचय देते हैं, कोई अतिथि, मुख्य अतिथि आए थे प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में या किसी समारोह में मुख्य अतिथि आते थे, तो टीचर उनका अलग तरीके से प्रयोग करते थे, उनका परिचय अलग देते थे। कैसे देते कि आज हमारे मुख्य अतिथि है कोई भी श्रीमान गणेश जी जो भी है। फिर हम कहते थे कि आप उस विद्यालय से पढ़े हैं, आप अभी ये जॉब कर रहे हैं। तो वो जो टीचर होता है आप शब्द का प्रयोग करता है। तो आप शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, हम प्रयोग करते हैं आप शब्द का परिचय हेतु, किसी का परिचय देने के लिए। तो वहाँ जो आप शब्द का प्रयोग हो रहा है, इनसे मिलिए आप मुकेश है, मैंने क्या बोला, इनसे मिलिए आप मुकेश है। यहाँ आप शब्द जो आया है वो क्या परिचय दिखा रहा है किसी का, तो इसलिए कहलाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, देखो थर्ड है निजवाचक में। किसमें, निजवाचक में। अब निजवाचक यानी कि निज का मैंने बोला आपको कि स्वयं की बात चलेगी, तो निजवाचक सर्वनाम में निजता है, तो प्राइवेसी के लिए, प्राइवेट के लिए। मैंने बोला कि मैं अपने कपड़े आप ही धो लेता हूँ, तो यहाँ मैं किसी सामने वाले की बात नहीं कर रहा। अगर मैं सामने वाले की बात करता तो वो जाता हमारा मध्यम पुरुष वाला। अगर मैं किसी और की बात, किसी को परिचय देता तो होता अन्य पुरुष में। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ निजवाचक। निजवाचक यानी कि मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने कपड़े आप ही धोता हूँ, यानी कि मैं खुद धो लेता हूँ। तो ये कौन सा हो गया, आप शब्द निजवाचक में। तो आपको ध्यान रखना है, आप शब्द 3 सर्वनाम में आ सकता है, लेकिन
देखो प्रश्न पूछ सकता है, उसमें आप शब्द आ गया अंडरलाइन किए हुए, तो आपको पूछेगा कि आप शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है उस वाक्य के अंदर। तो आपको पहचानना है कि वाक्य मध्यम पुरुष की तरफ इशारा कर रहा है, अन्य पुरुष की तरफ कर रहा है या निजवाचक कर रहा है। और आप पहचानोगे कैसे? तो अगर आदर की बात चल रही है, सम्मान की बात चल रही है, तो आपको समझ जाना है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग हुआ है। अगर आप शब्द का प्रयोग किसी परिचय हेतु हो रहा है तो आप समझ जाना अन्य पुरुष में हो रहा है, और निजता हेतु हो रहा है, खुद के लिए बात चले तो निजवाचक में हो रहा है। तो ये हो गए आप शब्द। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा सर्वनाम चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए आप अभी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। आपको जरा अभी डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपने ढंग से ये पूरा चैप्टर पढ़ा है। देखो एक बार हम रिवाइज करते जल्दी से। हम सबसे पहले सर्वनाम पढ़ रहे थे। हमने पहले इसकी संधि विच्छेद पढ़ा, सभी के नाम, संज्ञा, ठीक है। हम फिर इसकी परिभाषा पढ़ी, वे संज्ञा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आए क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। फिर हमने एग्जाम्पल देखा, फिर हमने संज्ञा के सर्वनाम के भेद पढ़े। भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर हमने एक एक करके सारे भेद पढ़े। पहला है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें हम वक्ता यानी कि जो बोलने वाला होता है, सुनने वाला यानी कि श्रोता, और अन्य तीनों की बात चल रही हो तो तीनों जिसमें आ जाते हैं, मैं, तुम, वह, वे, यह, ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और हमने देखा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो खुद जो स्वयं वक्ता है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो खुद है, उसकी बात चले, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये सब कौन से हो गए? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले, श्रोता के लिए प्रयोग करें, जैसे कि तू, तेरा, मतलब सामने वाले व्यक्ति के लिए बात करेंगे हम, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक में हम क्या करते हैं? किसी अन्य की बात करते हैं, किसी अन्य की, यह, वह, यह, आप, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या करते हैं? किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक, जैसे कि यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में कोई वस्तु फिक्स दिखे नहीं, जैसे कि अनिश्चित वस्तु हो, जैसे कि कोई, कुछ, कैसे, ये शब्द कौन से हो गए? ये हो गए हमारे अनिश्चयवाचक। अगला हमने पढ़ा संबंधवाचक, जो कोई दो संज्ञाओं के बीच में या सर्वनाम के बीच में संबंध की बात करें वो कहलाएंगे संबंधवाचक, जैसे कि जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो या वह, फिर जितना, उतना, ये सब क्या हो गए? ये हो गए संबंधवाचक। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जिसकी शब्द जो है वो तो मेन हीरो है, वो कहलाएगा संबंधवाचक। उसकी भैंस, उसकी शब्द क्या है? साइड हीरो, इसलिए क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हमने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पे हमें पता है कि या कोई प्रश्न हो रहा है तो वो कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक यानी कि प्राइवेसी की बात चले, खुद की बात करें, स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयोग हो रहा है तो वो कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर हमने पढ़ा आप शब्द विशेष क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 3 सर्वनामों में आता है। कितने सर्वनामों में? 3। पहला है मध्यम पुरुष में, वो आता है आदर के लिए, सम्मान के लिए। दूसरा अन्य पुरुष में, परिचय के लिए। और तीसरा निजवाचक में, निजता के लिए, प्राइवेसी के लिए या खुद के लिए। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम टॉपिक पूरा। और आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने और ध्यान रखना, इसके बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, जितने हो सके उतने MCQ लगाइए। आपके जो कॉन्सेप्ट वाला भाग था, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब आपके उदाहरण आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर आप कोई यूट्यूब पे या कहीं भी आपको जितने भी MCQ दिखते हैं, हमारे चैनल पे भी आपको बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे हिंदी के, वो प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको वो प्रैक्टिस करना है ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट अभी आपने किया वो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का हमारा 2 टॉपिक हो चुके हैं। पहला चैप्टर हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम। अब तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिया। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। आपको पूरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पूरा कोर्स पूरा फ्री कोर्स आपको ऐसे नोट्स के साथ पूरा अच्छे से अच्छे कंटेंट के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है और आप ये कोर्स पढ़िए, आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पूरा ये कोर्स करिए, आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे करवाई जाएगी। फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, एकलव्य क्लासेस चैनल की वजह से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सहायता मिली। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास बना के हमारे साथ जुड़ जाना है और एक एक टॉपिक डेली आपको इस तरीके से फिनिश करने हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।